48 लॉज ऑफ पावर। लॉ नंबर 5, सो मच डिपेंड्स ऑन रेपुटेशन। तुम्हारी रेपुटेशन ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है और इसकी हिफाजत अपनी जान की तरह करो। सोचो दो लोग एक ही कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं, दोनों की क्वालिफिकेशन लगभग सेम है, दोनों का एक्सपीरियंस लगभग सेम है, लेकिन एक इंसान के बारे में लोग कहते हैं कि ये बहुत हॉनेस्ट है, ये बहुत रिलायबल है, और वहीं पे दूसरे के बारे में कहते हैं कि इस पर भरोसा मत करना। तो अब तुम बताओ जॉब किसको मिलेगी? ऑब्वियसली पहले वाले को, क्योंकि सिर्फ स्किल मैटर नहीं करती, रेपुटेशन मैटर करती है। तो रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं इंसान की सबसे बड़ी पावर उसकी रेपुटेशन होती है, और जिस इंसान की रेपुटेशन स्ट्रांग होती है उस पे लोग बिना प्रूफ के भी ट्रस्ट करते हैं, और वहीं पे अगर रेपुटेशन खराब हो गई तो सच बोलने पे भी लोग शक करेंगे। आज हम 48 लॉज ऑफ पावर के लॉ नंबर 5 पे बात करने वाले हैं। रेपुटेशन। रेपुटेशन एक इनविजिबल एसेट है, ना इसको देखा जा सकता है ना इसको छुआ जा सकता है, लेकिन ये तुम्हारे लिए नए दरवाजे खोल सकती है और हमेशा के लिए बंद भी कर सकती है। लोग तुम्हें पहले नहीं देखते, तुम्हारी इमेज को देखते हैं। अगर तुम्हारी इमेज डिसिप्लिन्ड, कॉम्पिटेंट और ट्रस्टवर्दी है तो तुम्हारे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, और वहीं पे अगर तुम्हारी इमेज अनरिलायबल, डिसऑनेस्ट ऐसी बन गई है तो लोग तुमसे दूर रहना पसंद करेंगे। पावरफुल लोग इसीलिए अपनी रेपुटेशन को केयरफुली मैनेज करते हैं। हिस्टोरिकल एग्जांपल हम देखते हैं जेंगिस खान का। जेंगिस खान सिर्फ अपनी आर्मी की वजह से नहीं जीता, उसने अपनी रेपुटेशन को भी एक वेपन की तरह यूज किया। उसके बारे में खबर फैल जाती थी कि जो शहर बिना लड़े सरेंडर कर देगा उसको बचाया जा सकता है, लेकिन जो शहर विरोध करेगा उस पर कठोर हमला होगा। धीरे धीरे उसकी रेपुटेशन इतनी पावरफुल हो गई, कई शहरों ने बिना लड़े ही सरेंडर कर दिया। कभी कभी लोग तुम्हारी तलवार से नहीं तुम्हारी रेपुटेशन से डरते हैं। तो अगर मॉडर्न एग्जांपल हम देखें तो मान लो यूट्यूब है, और यूट्यूब पे दो क्रिएटर्स हैं। एक है जो कि बहुत ही वेल रिसर्च करके अपना कंटेंट बनाता है और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देता है, और वहीं पे एक दूसरा जो क्रिएटर है वो सिर्फ क्लिक बैट करता है, सिर्फ उसको व्यूज से मतलब है, कैची थंबनेल बनाने की कोशिश करता है और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन देता है। शुरुआत में दोनों ग्रो कर सकते हैं, लेकिन आगे चल के ओवरऑल जिसकी रेपुटेशन अच्छी होगी, पहले वाले की जो वेल रिसर्च करके कंटेंट बनाता है, वहीं आगे जाने वाला है, और जो सिर्फ क्लिक बैट करता है वो कहीं नहीं जाने वाला। इसलिए कहते हैं कि ट्रस्ट बनाने में सालों लग जाते हैं, लेकिन सिर्फ तोड़ने में एक गलती काफी होती है। इसके पीछे साइकोलॉजी कुछ इस तरीके से काम करती है कि हमारा जो ब्रेन है वो हर बार किसी इंसान को जीरो से जज नहीं करता, ठीक है, उसके एक रेपुटेशन के बेस पे ही उसको जज किया जाता है। तो अगर आप रेपुटेशन अच्छी बना लेते हो तो उसी के बेस पे आप जज होने वाले हो। तो इसलिए बोला जाता है कि जिसके बारे में 10 लोग अच्छा बोल रहे हैं तो जो 11वां होता है वो भी उस पर ट्रस्ट कर लेता है। इसीलिए रेपुटेशन मैटर करती है, और रेपुटेशन पावर का मल्टीप्लायर। तो लॉ नंबर 5 से आप कौन से की पॉइंट्स ले सकते हो उन पे बात करते हैं। रूल नंबर 1, जो प्रॉमिस करो उसको हमेशा पूरा करो। रूल नंबर 2, अपने वर्ड्स और अपने एक्शन में कंसिस्टेंसी रखो। रूल नंबर 3, झूठ बोलकर शॉर्ट टर्म बेनिफिट के चक्कर में मत पड़ो। रूल नंबर 4, अगर तुमसे कोई गलती हो जाए तो उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। रूल नंबर 5, अपने सर्कल को अच्छा रखो। अक्सर लोग आपके सर्कल को देखकर आपको जज करते हैं। रूल नंबर 6, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, दोनों जगह अपनी इमेज का ख्याल रखो। आज के टाइम में एक सोशल मीडिया, एक पोस्ट ही आपकी जो इमेज है उसको बना या बिगाड़। तो स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन का जो बेस है वो गुड कैरेक्टर होना चाहिए, ना कि फेक इमेज बनाना। याद रखो, पैसे खो जाए तो उसको दोबारा कमाया जा सकता है, पोजीशन चली जाए तो उसको भी दोबारा हासिल किया जा सकता है, लेकिन अगर रेपुटेशन चली जाए तो उसको कमाने में सालों लग जाते हैं। बस 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 बस।